वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। जाने ईमा मददे नातिक़े कुरान मददे, दस्त यज़दा मददे सैयदो सुल्तान मददे। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात पुश्ती। बहक़े ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। करीमा बबख्शाए बरहाले माँ के हस्तम असीरे कमंदे हवा। नादारेम गर अस्तु फरिया दरस, तू ही असियारा खता बख्श बस। निगहदार मारा ज़राहे खता, खता दर गुजारम सबाबम नुमा। मन्ना अलैना इदबासा मुहम्मदा, अय्यदहू बे अय्यदिही अय्यदना बे अहमदा। अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा, सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही, हसनत जमे व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान अजीम है कि आज इस मुक़द्दस महफिल में आप तमामी हज़रात अपने अपने गरम गरम बिस्तर को छोड़कर किसी और की मोहब्बत में नहीं, आमिना के लाल की मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं। आप अपनी माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि मिंबर नूर पर एक से बढ़कर एक खतीब खुतबा, एक से एक बढ़कर शोहरा व नुक़बा तशरीफ़ फरमा है। मैं फ़र्दन फ़र्दन सबकी तारुफ तो नहीं करा सकता, लेकिन आज के जलसे की सरफरस्ती फरमा रहे हैं पीर तरीक़त हुजूर सूफ़ी मोहम्मद शहादत हुसैन साहब क़िबला मददिल आली व नूरानी मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है, और जिनको मैं बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। आज के जलसे की सदारत फरमा रहे हैं उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफ़िज़ुल क़ारी ग़ियासुद्दीन साहब क़िबला मददिल आली व नूरानी। अभी मुझसे पहले आपने अतहर भाई से सुना और भी बहुत सारे लोगों ने कलाम पढ़ा, मेरे बाद भी आप सुनेंगे। बस एक शेर में कहूँगा, मैं किन किन का नाम लूँ किन को छोड़ दूँ। आवाज़ आ रही तो बोलिए तो सुभान अल्लाह। मैं किन किन का नाम लूँ किन को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफताब है। हम नबी की तारीफ़ करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरे पास तमहीदी गुफ्तगू करने का वक्त भी नहीं है। बहुत बड़ा विडम्बना है, बहुत बड़ा अलमिया है समाज का कि लोग तकरीर 10-15 मिनट ही सुनना चाहते हैं। दुआ करें रब्बे कदीर की बारगाह में कि मौला मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने और हक बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मैं नबी की तारीफ़ करूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम नबी की तारीफ़ करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे आका की तारीफ़ तो बड़े बड़े पंडितों ने किया है। एक बहुत बड़े पंडित राम शंकर दत्त ने कहा था कि रोज़े पाक से होकर जो हवा आती है, हम गरीबों के लिए बुए शिफा लाती है। और कैसे मुस्लिम हो जो आका को बशर कहते हो, अरे हम तो हिंदू हैं लेकिन हमें हया आती है। कैसे मुस्लिम हो जो आका को बशर कहते हो, हम तो हिंदू हैं लेकिन हमें हया आती है। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तकरीर करने वाले को पैसा दे रहे हैं, और ना बहुत कम लोग देता है जी।
कभी कभी मेरा मन करता है अतहर भाई कि मैं भी शायर बन जाऊं, कभी कभी मन करता है। हम नबी की तारीफ करें तो कोई बड़ी बात नहीं। गुंचा भाई हमारे बैठे हैं, शाहिद रजा इमामी और शाहिद रजा वैशालवी, ये सारे लोग बैठे। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ किनको इमामी बोलूँ किनको वैशाली भी बोलूँ, है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे। बहुत अच्छी नकाबत हो रही थी हमारे सनाउल्लाह भाई की, और मैं दुआ करता हूँ कि मौला इन तमाम तर उलमा का साया हमेशा हम पर कायम व दायम फरमा। हम नबी की तारीफ करें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे नबी की तारीफ तो बड़े बड़े ब्राह्मण पंडितों ने किया है। एक बहुत बड़े शायर थे डॉक्टर सोमनाथ सोम, उसने कहा था कि मैं शायर हूं कोई सियासी नहीं हूं। आवाज आ रही तो बोलो तो सुभान अल्लाह। मैं शायर हूं कोई सियासी नहीं हूं, सना ख्वाने अहमद हूं कोई बागी नहीं हूं। भला सोम दुनिया चाहे कहे कुछ भी, मैं हिंदू हूं लेकिन वहावी नहीं हूं। भला सोम दुनिया चाहे कहे कुछ भी, मैं हिंदू हूं लेकिन वहावी नहीं हूं। मौजूद सामने किराम, मेरी एक आदत है कि मैं जमीनी गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं। मैं अगर यहाँ फारसी के अल्फाज और उसके गर्दान अरबी के मकाले पढ़ दूं तो आप समझेंगे नहीं, ये उलमा समझ जाएंगे, दादो तहसीन से नवाज देंगे, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। मेरी एक आदत है कि मैं जहां भी जाता हूं जमीनी गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं। मैं यहाँ अगर अरबी के अल्फाज बोलूं, फारसी के अल्फाज बोलूं, तो मैं हमेशा ये देखता हूं कि आप तो झूम तो जाते हैं, मचल तो जाते हैं, लेकिन जब सुबह कोई पूछता है बाबू क्या सुने थे, करा कुछ नहीं जी, वो आवाज आ रही थी डीजे की, मौलाना भी झूम रहा था, मैं भी झूम रहा था। लिहाजा मेरी कोशिश रहती है कि जो कुछ भी मैं बातें करूं आप सारे लोग उसको अपनी आवाज में और अपनी देहाती जबान में उसको समझ लें। शादी की ये महफिल है ना, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हाफिज कारी सद्दाम बाबू बानिए इजलास भी हैं, नौशा बाबू भी हैं, ये जितने उलमा बैठे हैं ना जी, बड़े बड़े पैसे वालों की शादी होती है, लेकिन इतने उलमा नजर नहीं आते हैं जी। बड़े बड़े पैसे वालों की शादी होती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं इज़हार भाई, बड़े बड़े पैसे वाले कहते हैं इमाम साहब अकेले ही पढ़ दीजिएगा, काहे किसी को बुलाइएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, ये इमामों की शान है जी कि 10,000 कमाते हैं उसी में खुश रहा करते हैं। ये जितने उलमा बैठे हैं ना, मैं ईमानदारी से कहता हूं ये कोई नजराना लेकर नहीं आए हैं, कोई डिमांड लेकर नहीं आए हैं तो आशिक रसूल की मोहब्बत में आए हैं। मेरे भाई बस 2-4 जुमले आप सुने, क्योंकि तमहीदी गुफ्तगू करूंगा तो वक्त ज्यादा लग जाएगा। ये उलमा की फहरिस्त बहुत लंबी है, ये फिर पीछे बैठ के फिर मुझे पकड़ लेंगे। अल्लाह अकबर, शादी की महफिल है ना, बस एक हदीस पाक के 2-4 अशआर, 2-4 जुमले मैं अपना तफसीरा बयान करके अपनी जगह ले लूंगा। मेरे आका आमना के लाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारीगर सब दिए हैं क्या? 20 रुपया हो, इतना बड़ा नाम है बताइए, अब 20 रुपया दे रहे हैं। दुआ है मौला इसे कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। देने वाले का रुपया नहीं देखा जाता, दिल देखा जाता है। वरना अथर भाई मैं गोढ़िया गोपालपुर में था, एक आदमी ने 100 रुपया दिया तो नकली दिया जी। मैं भी खुश हो गया कि भाई 100 रुपया किसी ने दिया तकरीर में, लेकिन जब मैं तेल भरवाने गया तो पता चला कि 100 का नोट नकली है जी। वो तेल जो है वो पेट्रोल पंप पे था कि मौलाना कहाँ से लेकर के आए हैं। ऐसी भी सारे लोगों की निगाहें हम लोगों पर रहती है ना जी, तो मैं भी उस वक्त गौर से देखा तो ये जाली नोट है। अल्लाह अकबर, लेकिन हम लोग सब चला लेते हैं। अल्लाह सलामत रखे। शादी की महफिल है ना, 2-4 जुमले आप सुन लें इंशाअल्लाह। मेरी बातें अगर कोई आप तवज्जो से सुन लेंगे ना, तो मेरा ईमान कहता है, मेरा ईकान कहता है कि यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद कब्र में भी झूमेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्त जिगर ने कहा कि इंसान जब रिश्ता तलाश करेगा ना, तो 4 चीजों की बुनियाद पर करेगा। ले हुस्न हा, ले माले हा, ले कमाले हा, ले दीने हा। आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्त जिगर ने इरशाद फरमाया था कि बंदा जब रिश्ता तलाश करेगा तो 4 चीजों की बुनियाद पर करेगा। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करता है फिदा का अभी वो उम्मी सरकार, बंदा जब रिश्ता तलाश करेगा तो 4 चीजों की बुनियाद पर करेगा। मेरे आका ने फरमाया हाँ जी, जब बंदा रिश्ता तलाश करेगा ना तो 4 चीजों की बुनियाद पर करेगा। वो सहाबी खड़े होकर अर्ज करता है सरकार पहली चीज क्या देखेगा बंदा? मेरे आका ने कहा था ले हुस्न हा, बंदा जब रिश्ता तलाश करेगा
तो सबसे पहली चीज अव्वल नंबर पर यह देखेगा कि खूबसूरती है कि नहीं है, हुस्नो जमाल है कि नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे गैबदा नबी ने इरशाद फरमाया था, बंदा जब रिश्ता तलाश करेगा तो वो पहली चीज ये देखेगा कि खूबसूरती है कि नहीं। ए बाबू ई को थोड़ा और कम कर दो, बॉक्स में आवाज बढ़ा दो, जब ये शोरा हजरत आएंगे तो ई को बढ़ा देना। अल्लाह अकबर। मेरे आका आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्त जिगर ने फरमाया था कि बंदा जब रिश्ता तलाश करेगा तो पहली चीज अव्वल नंबर पर प्रथम चीज ये देखेगा कि खूबसूरती है कि नहीं है। अल्लाह अकबर। आज सबका मिजाज है ना जी, जब सारे लोग यही तलाश करते हैं ना, लड़का भले ही काला कलूटा क्यों ना हो, लड़का भले ही लाटा क्यों ना हो, लेकिन जब लड़की तलाश की जाती है तो यह देखा जाता है कि लड़की हुस्नो जमाल की मलका है कि नहीं। लड़की ना मोटी हो, ना काली हो, ना नाटी हो, लड़की पतली हो, लंबी चौड़ी हो, लड़की की हुस्नो जमाल, लड़की की पर्सनालिटी अच्छी हो। सब बंदा यही तलाश करता है ना जी। लड़का भले ही नाटा क्यों ना हो, लड़का भले ही काला क्यों ना हो, लड़का भले ही मोटा क्यों ना हो, लेकिन लड़की ना मोटी हो, ना काली हो, ना सांवली हो, लड़की हुस्नो जमाल की मलका हो। अल्लाह अकबर। हुसैन रजा के जुमले को सुनो जी, जब सारे दुनिया वाले का मिजाज ये बन जाएगा, जब सारे दुनिया वाले यही तलाश करेंगे, जब सारे दुनिया वाले यही खूबसूरती को तलाश करेंगे, बताओ उस काली लड़की से शादी कौन करेगा जी, उन मोटी लड़की से शादी कौन करेगा जी, वो लड़की जिसकी शक्ल सांवली है, जिसकी शक्ल काली है, उसके साथ ब्याह कौन रचाएगा जी। अल्लाह अकबर। आज देखा तो ये जाता है, बंदा पहली चीज खूबसूरती को देखता है। अल्लाह अकबर। यही कारण है ना जी कि 10-10 अगवा आते हैं, खा पी के चले जाते हैं, 10-10 मेहमान आते हैं, खा पी के चले जाते हैं, वो काजू किशमिश मिठाइयाँ खाते हैं, चले जाते हैं। रिश्ता क्यों तोड़ देते हैं? इसीलिए तोड़ते हैं जी कि आपकी बेटी की शक्ल हमको अच्छी नहीं लगी, आपकी बेटी की पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगी, आपकी बेटी की जो है बड़ी अच्छी नहीं लगी, उसको लंबी चौड़ी लड़की चाहिए, ना काली हो ना मोटी हो। अल्लाह अकबर। यही कारण है कि 10-10 अगवा आते हैं, खा पी के चले जाते हैं और जाकर के घर में फोन करके रिश्तों को तोड़ देते हैं और कहते हैं आपकी लड़की की शक्ल अच्छी नहीं लगी जी, आपकी लड़की की पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगी। अल्लाह अकबर। आप तो खा पी के चले जाते हो, रात के सन्नाटे में पूरी दुनिया आराम की नींद तो सोती है, लेकिन पूछो ना उस माँ के दिल से, पूछो ना उस बाप के दिल से, पूरी रात गुजर जाती है, नींद नहीं आती है, पूरी रात गुजरती है, माँ रो रो कर गुजार देती है, रब की बारगाह में फरियाद करती है, मौला बेटी दिया था तो काली क्यों दिया था, बेटी दिया था तो मोटी क्यों दिया था, बेटी दिया था तो नाटी क्यों दिया था। अल्लाह अकबर। और बहुत बड़ा अलमिया है समाज का जी, अगर पड़ोसी वाले से ना पटे ना तो होता क्या है, अगवा का नंबर ले लेगा जी, अगवा का नंबर लेकर के फिर फोन करता है, किसके साथ शादी तुम करने के लिए आया है, अरे इसकी बेटी की जो है किरदार अच्छा नहीं है, इनका अखलाक अच्छा नहीं है, इनका चाल चलन अच्छा नहीं है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर पड़ोसी वाले से बातचीत बंद है ना जी, अगर पड़ोसी वाले से खान पान बंद है ना, तो मैंने यहां तक देखा है कि लोग रिश्तों को तोड़ने का काम करते हैं। आका ने फरमाया, सुन, जो रिश्तों को तोड़ने का काम करता है, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी मैसर न होगी। और हुजूर ने फरमाया था, रिश्तों को जोड़ने का काम कर। आका ने फरमाया, जो रिश्तों को जोड़ने का काम करता है, कल मैदान महशर में मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला उसका हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर के चला जाऊंगा। आज हमने रिश्तों को तोड़ने का काम किया है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, मेरे जुमले को दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश को, तब सारे लोग का मिजाज ये बन जाएगा जी, जब सारे लोग खूबसूरती को तलाश करेगा, बताओ उस काली बच्ची से शादी कौन करेगा, उस नाटी लड़की से शादी कौन करेगा। यही कारण है कि 30 साल की उम्र गुजर जाती है, कोई पूछने वाला नहीं, 25 साल की उम्र गुजर जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। फिर आप कहोगे मौलाना फिर तो हम तो नुकसान में पड़ जाएंगे ना, हम किसी की काली बेटी को शादी करके लाएंगे, हम तो घाटे में पड़ जाएंगे ना। नहीं नहीं जी, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ बंदा, किसी गरीब की काली बच्ची को शादी करके ला, अगर उनका अखलाक अच्छा होगा, उनका किरदार अच्छा होगा, उनका व्यवहार अच्छा होगा, तो इसका बदला मरने के बाद अल्लाह तुझे जन्नत की हूर की शक्ल में अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरगाही। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया जी, तुम तो सब्र तो कर जी, ये दुनिया खत्म होने वाली है। किसी गरीब की काली बच्ची से शादी करके लाएगा, हुजूर फरमाते हैं उसका इनाम कब्र में जन्नत की हूर की शक्ल में अता कर दिया जाएगा। आप कहोगे मौलाना कैसे आपके बात पर एतवार कर लें, हो सकता है मेरी बात झूठी हो जाए, लेकिन है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह अकबर। जमीन तो फट सकती है, आसमान फट सकता है,
समंदर का पानी सूख तो सकता है, लेकिन मेरे आका का कौल कभी गलत नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। इस पर बात करूं ना तो घंटों टाइम लग जाएंगे। एक जुमला आ रहा है जहन में, आपकी समातों के हवाले कर देता हूं। अल्लाह अकबर। नौजवानों कभी तुम गौर करो जी, शबे ज़ुफ़ाफ़ की जब रात आती है ना, जब सुहागरात की रात आती है ना, ये इंसान की पहली और अंतिम खुशी होती है जी। बंदा कमाता किस लिए है, बंदा मेहनत किस लिए करता है। अल्लाह अकबर। एक जुमला आ गया बीच में, बता देता हूं। सुहागरात की जब रात आती है, अल्लाह अकबर, कभी गौर करो नौजवानों, बिस्तर अल्लाह अकबर मकान तेरा है, बिल्डिंग तेरी है, कमरा तेरा है, लेकिन अल्लाह अकबर तू कभी गौर नहीं करता, बिस्तर तेरा नहीं होता। पलंग भी लड़की लेकर के आती है, गद्दे भी लड़की लेकर के आती है, सोफा भी लड़की लेकर के आती है, कुर्सी भी लड़की लेकर के आती है। हत्ता के अथर भाई नौशा बाबू जो कपड़ा पहनता है ना, कपड़ा कोट पैंट, वो भी लड़की लेकर के आती है। बताओ, मकान तेरा है, बिल्डिंग तेरी है, लेकिन कपड़ा भी तुम्हारा नहीं, बिस्तर भी तेरा नहीं, पलंग भी तेरा नहीं, और कपड़ा जो तू पहना वो भी तेरा नहीं। गोया तू नंगा है ना जी। वो पलंग भी लड़की लेकर के आती है, गद्दा भी लड़की लेकर के आती है, कुर्सी भी लड़की लेकर के आती है, सोफा भी लड़की लेकर के आती है। होना तो ये चाहिए था, मकान तेरा, बिल्डिंग तेरी, तो पलंग भी तेरा होता, बिस्तर भी तेरा होता, गद्दे भी तेरे होते, सोफे भी तेरे होते। और तू कहता है लड़की, तेरे बाप का एहसान है कि तुझे पाल पोस के 18 साल तक जवान करके मुझ निकम्मे के हवाले कर दिया है। अगर नौजवान ये जुमला कहता तो पलट के लड़की जवाब देती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना हुसैन रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। तू कहता उस लड़की से, जब बिस्तर तेरा होता, पलंग तेरा होता, गद्दे तेरे होते, सोफे तेरे होते, तू कहता उस लड़की से, लड़की तेरे बाप का एहसान है कि तुझे पाल पोस के 18 साल तक जवान करके मुझे निकम्मे के हवाले कर दिया। अगर लड़का ये जुमला कहता तो पलट के लड़की जवाब देती, नहीं नहीं जी ये जुमला ना बोलो, तेरा एहसान है कि इस दौर में, जिस दौर में लड़के 2 लाख में बिकते हैं, इस दौर में जिस दौर में लड़के गाड़ी में बिकते हैं, इस दौर में जिस दौर में लड़के पलंग में बिक जाते हैं, इस दौर में जिस दौर में 5 लाख 10 लाख में लड़के बिकते हैं, तूने मेरे बाप से 1 रुपया नहीं लिया। अगर पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ तेरे कदम को धो करके पीऊंगी तो तेरा हक अदा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। होना तो ये चाहिए था, लेकिन नहीं नहीं जी, बिस्तर भी लड़की लेकर के आती है, पलंग भी लड़की लेकर के आती है। नौशा बाबू, जो तू कपड़ा पहनता है वो भी तू लड़की लेकर के आई। इस पर बात करूं इजहार भाई तो मेरी बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। बस एक जुमला और सुनो, उसके बाद मैं अपनी जगह को ले लेता हूं। मेरे आका आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्त जिगर ने कहा था, ले हुस्न हा, बंदा जब पहली चीज तलाश करेगा ना तो ये देखेगा कि खूबसूरती है कि नहीं। अल्लाह अकबर। एक सहाबी और खड़े हो गए, सरकार का अभी वो उम्मी, दूसरी चीज बंदा क्या देखेगा। मेरे आका आमिना के लाल ने कहा था, ले माले हा, बंदा जब रिश्ता तलाश करेगा ना तो खूबसूरती के बाद दौलत को देखेगा। बताओ जी, सारे लोग का मिजाज है कि नहीं। लड़का अगर टायर का काम करता है तो 2 लाख रुपए नकदी है, लड़का अगर डॉक्टर बन गया तो 10-10 लाख के ऑफर आते हैं, लड़का अगर मास्टर बन गया तो 5-5 लाख के ऑफर आते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने कहा था कि लोग दूसरी चीज दौलत की बुनियाद पर शादी करेगा। जब सारे लोग का मिजाज ये बन जाएगा जी, जब सारे लोग दौलत को देखेगा, बताओ उस ठेला चलाने वाले की बेटी से शादी कौन करेगा जी। जो 10,000 कमाता है, 5,000 कमाता है, जिसके पास 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, वो बाप तो बेचारा 10,000 15,000 कब कमाता ही है। बताओ उस 10-15,000 से पेट पालेगा कि बेटियों के जहेज का इंतजाम करेगा। ईमानदारी से बताओ ना जी, जो घर का मुखिया है उससे पूछो ना जी, वो पेठिया जाता है, लालगंज जाता है, सब्जी लेने जाता है तो 500 रुपया में झोला भरता नहीं मेरे भाई। 10,000 15,000 जब राशन में खर्च होते हैं तो वो 10,000 कमाता ही है, तो वो पेट पालेगा, बच्चों के बेटी के लिए जहेज का इंतजाम करेगा। जब सारे दुनिया वालों का मिजाज ये बन जाएगा, जब सारे दुनिया वाले जो दौलत को देखेंगे, उस गरीब की बच्ची के साथ शादी कौन करेगा। अल मुख्तसर सुनो, आप कहोगे मौलाना आपके चक्कर में पड़ गए तो 5 लाख का तो नुकसान हो ही जाएगा ना, 10 लाख का तो नुकसान हो ही जाएगा। नहीं नहीं जी, दिल छोटा न कर। हुजूर ने कहा था, ए नौजवानों सुनो, मेरे आका ने कहा था, ए दीवानों सुनो, किसी गरीब की बच्ची को बहू बना के ला। अगर सुहाग रात की रात वो नए नवेली दुल्हन हाथ उठाकर दुआ कर दी और दुआ अर्शे इलाही से जाकर टकरा गई, तू गरीब होगा, गरीब, अल्लाह तुझे मालदार बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा हुसैन रजा साहब क़िबला,
मेरे आका ने कहा ना लोगों दिल छोटा ना करो जी। अगर वो नए नवेली दुल्हन हाथ उठाकर दुआ कर दी, तू गरीब होगा अल्लाह तुझे मालदार बना देगा, तू फकीर होगा अल्लाह तुझे बादशाह बना देगा, तू लाचार और कमजोर होगा अल्लाह सेहत और तवानाई वाला तुझे बना देगा। अल्लाह अकबर। लिहाजा नौजवानों शादी करो दिल खोल कर करो, पहले अपनों में तलाश किया करो, अपनों में समझ में ना आए तो पड़ोसी जो है पड़ोसी वालों में, अपने रिश्तेदार वालों में तलाश किया करो जी। लेकिन कौन करता है? दौलत चाहिए, हुस्न जमाल चाहिए, सरबलंदी चाहिए, ताकत चाहिए, सारी चीजें चाहिए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है मौला हमें हक बातों पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरे कहने में आपको सुनने में जो गलती हुई हो अल्लाह उसे माफ फरमाए। सारे लोग मिलकर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी सब कुछ नामुकम्मल है। मेरी तकरीर का उन्वान का एक बाब भी बयान नहीं हुआ, फिर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की फिर कभी मुलाकात होगी तो विस्तारित रूप से तफसीली गुफ्तगू मैं करने की कोशिश करूंगा। सारे लोग मिलकर एक मर्तबा और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।